नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि हम बात करेंगे उन पलों की जब जिंदगी हमें दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। वो पल जब मन दुविधाओं से घिर जाता है। क्या नौकरी छोड़ दूं? क्या इस रिश्ते को बचाऊं या जाने दूं? क्या ये निवेश सही है या जोखिम भरा? ये सवाल रातों की नींद हराम कर देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में दुख, परेशानी या कोई दुविधा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम भगवत गीता के उन श्लोकों और उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो हर समस्या का समाधान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। महाभारत के मैदान में अर्जुन परिवार और धर्म की दुविधा में फंसे थे। आज हम भी ऐसी ही उलझनों से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में हम गीता के उपदेशों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेंगे, उदाहरण देंगे, प्रेरक कहानियां सुनाएंगे और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। आखिर तक बने रहिए, आपको शांति और स्पष्टता जरूर मिलेगी। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। 1. दुविधाएं क्यों आती हैं? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दुविधाएं आती क्यों हैं। भगवत गीता कहती है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा मन चंचल है, जैसे बिना लगाम का जंगली घोड़ा। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां खींचती हैं, मानस माता पिता की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च। दूसरी तरफ व्यक्तिगत इच्छाएं, दुनिया घूमना, नया शौक पूरा करना। नौकरी की स्थिरता सुरक्षा देती है, लेकिन बिजनेस का सपना रोमांच और आजादी का वादा करता है। ये दुविधाएं हमें थका देती हैं, नींद हराम कर देती हैं। लेकिन गीता कहती है, समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। सही कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जीवन एक नदी की तरह है, माइनस वो बहती रहती है। हमारा काम है तैरना, किनारे की चिंता नहीं करना। उदाहरण लीजिए, एक छात्र अगर पास होने की चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे तो वो बेहतर प्रदर्शन करता है। फल की चिंता कर्म को कमजोर करती है। तो पहला सबक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. नौकरी बनाम बिजनेस, क्या चुने? अब बात करते हैं एक आम दुविधा की नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करें या नहीं। एक आवाज कहती है, सुरक्षित रहो। ये डर की आवाज है जो बिलों और ईएमआई की चिंता करवाती है। दूसरी आवाज कहती है, सपनों को उड़ान दो। ये उत्साह और आजादी की आवाज है। यहां गीता मदद करती है। श्री कृष्ण कहती हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलन बनाकर कर्म करो। प्रैक्टिकल टिप, एक प्रॉस कॉन्स लिस्ट बनाएं। प्रॉस, स्वतंत्रता, उच्च आय की संभावना। कॉन्स, जोखिम, असफलता का डर। परिवार से सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका हो। कहानी, राहुल एक आईटी इंजीनियर था, लेकिन उसे खेती का शौक था। वो दुविधा में फंसा, नौकरी की सुरक्षा या खेती का जोखिम। उसने गीता पढ़ी, ध्यान किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, फसल बर्बाद हुई, कर्ज चढ़ा, लेकिन उसने धैर्य रखा। आज वो एक सफल उद्यमी है जिसका ब्रांड देश भर में मशहूर है। राहुल कहता है, गीता ने मुझे संतुलन और धैर्य सिखाया। आप भी पहला कदम उठाएं, छोटा ही सही, लेकिन शुरू करें। 3. रिश्तों की दुविधा, बचाएं या छोड़ दें? रिश्तों में भी दुविधाएं आती हैं। आपका पार्टनर पहले प्यार भरा था, लेकिन अब झगड़े, तनाव। क्या ब्रेकअप करें या कोशिश? ये सवाल दिल को चीर देता है। गीता कहती है, मात्रा स्फुरन्ति भूतानि, अर्थात हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। हो सकता है आपका पार्टनर अपनी मूल प्रकृति की ओर लौट रहा हो। प्रैक्टिकल टिप, खुलकर बात करें। संवाद रिश्तों का आधार है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, स्वाभाविक कर्म भले ही दोषपूर्ण हो न छोड़ें। कोशिश करें, काउंसलिंग लें, डेट नाइट्स प्लान करें। लेकिन अगर रिश्ता विषाक्त हो, शोषण, धोखा, तो उसे छोड़ दें। गीता कहती है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ततः। सत्य टिकता है, असत्य चला जाता है। कहानी, मीरा का बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे गया। वो दुख में डूब गई, लेकिन गीता पढ़ी और समझा कि वो रिश्ता असत्य था। उसने खुद को समय दिया, नई स्किल सीखी। आज वो सिंगल है, खुश है और अपनी नई जिंदगी जी रही है। आप भी विषाक्त रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ें। 4. दुख का सामना कैसे करें? दुख जीवन का हिस्सा है। जन्म से जुड़ा है भूख, बीमारी, हानि। गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। दुख लाभ हानि, जीत हार में समान रहो। दुख जरूरी है, ये हमें मजबूत बनाता है। जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही दुख हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है। कहानी, किसान हरिया के खेत बाढ़ में बर्बाद हो गए। कर चढ़ा, लेकिन उसने गीता से धैर्य सीखा। उसने नई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन और बीमा अपनाया। अगले साल उसकी पैदावार सबसे ज्यादा थी। दुख एक शिक्षक है। दुख के प्रकार, शारीरिक बीमारी, मानसिक तनाव, आध्यात्मिक अकेलापन। लेकिन गीता कहती है, ये सब अस्थायी है। आत्मा अमर है।
उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया। आपका दुख भी आपको सोना बनाएगा। 5. अकेलापन और आत्मविश्वास। अकेलापन डरावना लगता है, लेकिन गीता कहती है आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आपका मित्र और शत्रु है। खुद पर भरोसा करें, ध्यान करें, गीता पढ़ें। अकेलेपन में रचनात्मकता जन्म लेती है। लेखक किताबें लिखते हैं, कलाकार पेंटिंग्स बनाते हैं। कहानी, स्वामी विवेकानंद अकेले अमेरिका गए और भारत का परिचय कराया। उनका अकेलापन उनकी ताकत था। आप भी अकेलेपन को ताकत बनाएं। टिप, रोज 10 मिनट ध्यान करें। ओम अंदर लें, शांति बाहर छोड़ें। मेडिटेशन दिमाग के एमिगडाला को शांत करता है, डर कम करता है। 6. प्रैक्टिकल टिप्स, गीता को जीवन में लागू करें। 7. जर्नलिंग, अपनी दुविधाएं लिखें, विकल्प प्रोस कॉन्स। कर्म पर फोकस करें। 8. ध्यान, रोज 5 मिनट ध्यान करें। काम या हेड स्पेस जैसे एप्स मदद करेंगे। 9. प्रकृति, सुबह सूर्योदय देखें, शांति मिलेगी। 10. सकारात्मक लोग, उनसे घिरें जो प्रेरित करें। 11. गीता पढ़ें, रोज एक श्लोक पढ़ें, अर्थ समझें। 12. प्रार्थना, ओम शांति का जाप करें। 13. व्यायाम, रोज 30 मिनट टहलें, तनाव कम होगा। 7. प्रमुख श्लोक और उनके जीवन में उपयोग। 8. अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गांधी जी ने इसे अपनाया। रोज एक कर्म बिना अपेक्षा करे। 9. अध्याय 6 श्लोक 5, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। खुद को प्रेरित करें। उदाहरण, जॉब लॉस के बाद एक युवा ने जर्नलिंग शुरू की, स्टार्टअप बनाया। 10. अध्याय 2 श्लोक 70, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र की तरह स्थिर रहें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। 8. प्रेरक कहानियां, रिया डॉक्टर बनने का दबाव, लेकिन आर्टिस्ट बनना चाहती थी। गीता पढ़ी, आर्ट चुना, आज फेमस पेंटर। राज, बिजनेस फेल हुआ लेकिन धैर्य रखा, आज करोड़पति उद्यमी। सरिता, पति ने बेवफाई की, गीता से हिम्मत मिली, रिश्ता छोड़ा, आज सफल टीचर। 9. गीता के 18 अध्याय, जीवन का नक्शा। गीता के 18 अध्याय जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। 10. अर्जुन विषाद योग। 11. सांख्य योग। 12. कर्म योग। 13. ज्ञान कर्म संन्यास योग। 14. कर्म संन्यास योग। 15. ध्यान योग। और इसी तरह 18वें मोक्ष संन्यास योग तक। रोज एक श्लोक पढ़ें। यूट्यूब चैनल्स, एप्स जैसे भगवत गीता मदद करेंगे। 10. निष्कर्ष, गीता आपका मार्गदर्शक। दोस्तों, भगवत गीता केवल किताब नहीं, जीवन जीने की कला है। ये हर दुविधा का जवाब देती है। नौकरी की दुविधा, श्लोक 2.47, कर्म करो। रिश्तों में उलझन, श्लोक 6.5, आत्मविश्वास जगाओ। दुख, श्लोक 2.3, 8 सुख दुख में समान रहो। अंतिम टिप्स, क्रोध पर काबू, 10 तक गिने, गहरी सांस लें। मोह से बचें, सब कुछ क्षणिक है। संदेह दूर करें, परमात्मा पर विश्वास रखें। सपने पूरे करें, मेहनत से लक्ष्य हासिल करें। घमंड न करें, रावण का अंत याद रखें। गीता को अपनाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी दुविधा बताएं, हम अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे।